This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Sarfraz. As you know that in our previous lecture we discussed the translation of a chapter from grade 3. Our chapter number was 5 and the title of our lesson was Road Safety. We discussed the grammatical context of that text, as well as we also discussed the words meanings of that particular lesson. Now in this lecture we will cover the exercise of that lesson. Our lesson title is Road Safety and our grade is grade 3, chapter number is 5, and we will discuss the exercise of road safety. In this lecture we will cover some questions from the text. After that we will also discuss some grammatical topics as well, like syllables, countable and uncountable nouns, and at the end we will also discuss some modal verbs as well. जैसे कि आपको याद है कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक लेसन रोड सेफ्टी की ट्रांसलेशन को पढ़ा था, उसके वर्ड्स मीनिंग्स को भी देखा था और साथ में हमने कुछ असेसमेंट के क्वेश्चंस को भी कवर किया था. उसी की कंटिन्यूशन में हमारा ये आज सेकंड लेक्चर है. इस लेक्चर में हम इस लेसन की एक्सरसाइज को कवर करेंगे. सबसे पहले हम उसी लेसन में से कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे विद आंसर्स. उसके बाद हम ग्रामर के कुछ टॉपिक्स लाइक सिलेबल्स, उसके साथ साथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स और एंड पे हम मॉडल वर्ब्स कैन एंड कैन नॉट को भी डिस्कस करेंगे. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द लेसन. हम लेसन के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको और उनके आंसर्स को देखते हैं. टेक्स्ट आप लोगों को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. उसी टेक्स्ट को ज़रा रिवाइज कीजिएगा एंड वी विल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उसी टेक्स्ट में से लिए गए हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रूल्स टू क्रॉस अ रोड. रोड सेफ्टी के हवाले से हमने पढ़ा था. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट आर द रूल्स टू क्रॉस अ रोड. किसी भी रोड को क्रॉस करने के रूल्स क्या हैं. एंड द आंसर इज देयर आर 4 पॉइंट्स. 4 पॉइंट्स में हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. फर्स्ट वन इज स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड लुक टू योर राइट. पॉइंट नंबर 2 इज लुक एट योर लेफ्ट. पहले आपने राइट देखना है, सेकंड आपने फिर लेफ्ट देखना है. पॉइंट नंबर 3, लुक टू योर राइट अगेन एंड क्रॉस द रोड फ्रॉम जेब्रा क्रॉसिंग. पॉइंट नंबर 4 इज फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल एंड क्रॉस व्हेन द लाइट टर्न्स ग्रीन. ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करना है और रोड जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी है और कब हमने चलना है, जब लाइट जो है वो ग्रीन हो जाए. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट विल हैपन इफ वी जंप फ्रॉम अ मूविंग बस और वैन. अगर हम किसी भी चलती हुई वैन या बस से जंप करते हैं तो क्या होगा. द आंसर इज इफ वी जंप फ्रॉम अ मूविंग बस और वैन we may
fall and get seriously hurt or cause an accident. अगर हम किसी भी चलती हुई गाड़ी से जंप करेंगे तो हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है या कोई सीरियस एक्सीडेंट भी हो सकता है. Question number 3 is, how can we guide people to stop at the red light? हम लोगों को किस तरह से गाइड कर सकते हैं कि जब रेड लाइट ऑन हो जाए तो उन्हें रुक जाना चाहिए. इसका आंसर है, वी कैन गाइड पीपल टू स्टॉप एट द रेड लाइट बाय एजुकेटिंग देम अबाउट ट्रैफिक रूल्स एंड इनकरेजिंग देम टू फॉलो द सिग्नल्स. हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बता के और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के हवाले से उनको इनकरेज करके गाइड कर सकते हैं कि उन्हें रेड लाइट पर रुक जाना चाहिए. What should we do when the yellow light is on? जब yellow light on हो तो हमें क्या करना चाहिए? Answer is, when the yellow light is on, we should slow down and get ready to stop. जब yellow light on हो जाए तो हमें ready हो जाना चाहिए रुकने के लिए और slow हो जाना चाहिए. Now we have covered all the questions. Those were given here from the text. Now we should move to the next topic, that is a grammatical topic, and now we will discuss syllables. So what is syllable? First of all, we have to understand that what is the definition of syllable. A syllable is a single unbroken sound of a spoken or written word. A syllable is a single unbroken sound of a spoken or written word. It usually contains one vowel sound and it may include consonants before or after the vowel. In simple words, we can say that a syllable is a group of letters which has one vowel sound in it. Syllable is a group of letters which has one vowel sound in it. ये जो syllable होता है ये हरूफ का एक ऐसा मजमुआ होता है जिसमें एक vowel sound मौजूद होती है. It usually contains one vowel sound and it may include consonants before or after the vowel. इसमें जो है ना consonant vowel से पहले या बाद में भी आ सकते हैं. There are some key points to memorize about syllables. What are those key points? The first point is that a syllable is a unit of sound. ये जो syllable है ये sound का एक unit है. Every syllable has one vowel sound. It is mandatory for syllable to have a one vowel sound. There should be more than vowel letters in a syllable, but it should give one vowel sound. एक syllable में एक से ज्यादा vowel letters हो सकते हैं, but उसको एक ही vowel sound देनी चाहिए. Words can have more or one syllable. ये जो words हैं ये one syllable भी हो सकते हैं, two syllable भी हो सकते हैं, three syllables भी हो सकते हैं. In simple words we can say कि एक word में एक या एक से ज्यादा syllable होते हैं. एक दफा मैं फिर इनकी पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूं. दैट अ syllable is a unit of sound. Every syllable has one vowel sound. Words can have one or more syllable. Words में एक या एक से ज्यादा vowels syllables हो सकते हैं. Now we will discuss some basic types of syllables. The first one is open syllable. What is open syllable? An open syllable ends with a vowel. जो open syllable होता है इसमें
जो एंड हो रहा होता है वो वॉल लेटर पे हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू एग्जाम्पल्स हेयर, लाइक गो, GO गो, एंड ही. तो ये वन सेलेबल हैं और ओपन सेलेबल हैं क्योंकि इनका जो एंड है वो एक वॉल लेटर पे हो रहा है. गो के एंड पे ओ आ रहा है, ये भी एक वॉल लेटर है, और ही के एंड पर ई आ रहा है, ये भी एक वॉल लेटर है. द सेकेंड टाइप इज क्लोज्ड सेलेबल. The second type is closed syllable. A closed syllable ends with a consonant. ये जो closed syllable होता है इसका end consonant पे होता है. मतलब कोई वन वॉल लेटर है, वन syllable लेटर है, तो उसके एंड के ऊपर जो क्लोज्ड syllable होंगे उनकी बात हो रही है, उसकी जो एंडिंग होगी वो कॉन्सोनेंट पे होगी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव वर्ड्स लाइक कैट एंड बैट. कैट के एंड पे भी टी आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है, और बैट के एंड पे भी टी आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है. देन वी हैव साइलेंट ई syllable. Silent E syllables end in a silent E. ये ऐसे सिलेबल्स होते हैं जिनके एंड के ऊपर ई तो आ रहा होता है बट वो साइलेंट ही होता है, वो प्रोनाउंस नहीं हो रहा होता. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वर्ड लाइक केक, बाइक. इन दोनों के एंड के ऊपर जो ई आ रहा है वो दोनों जगहों पर साइलेंट है. तो फिर एक दफा रिपीट कर देता हूं. साइलेंट ई सिलेबल्स एंड इन आ साइलेंट ई. जो साइलेंट ई सिलेबल्स होते हैं उनकी जो एंडिंग होती है वो एक साइलेंट ई के ऊपर होती है. द फोर्थ टाइप इज वावल टीम सिलेबल. वावल टीम सिलेबल व्हेन अ सिलेबल हैज टू वॉल्स टुगेदर. जब एक वर्ड में दो वॉल्स इकट्ठे आ रहे होते हैं तो उनको हम वॉल टीम सिलेबल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बोट, BOAT बोट, टीम, TEAM टीम. अब बोट में बी और ए दो वॉल लेटर्स आ रहे हैं और टीम में भी दो वॉल लेटर्स आ रहे हैं. So there were four types of syllable. First one was open syllable. Open syllable ends with a vowel like go and he. इन दोनों के एंड पे हमारे पास जो है वो वॉल लेटर्स आ रहे हैं जैसे कि O and E. Then we discussed closed syllable. Closed syllables ends with a consonant. इनका जो एंड होता है वो एक कॉन्सोनेंट पे होता है, like cat and bat. दोनों के एंड पे कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है. The third one was silent E syllable. Silent E syllable ends in a silent E. ये एक silent E के ऊपर इनका एंड होता है. The fourth one was wall team syllable. Two walls together. जब दो वॉल लेटर्स इकट्ठे आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसको wall team syllable. This one is wall team syllable. Now we have a table with some words. We have to identify their syllables and we should also discuss the meanings of these words as well. हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. We have to identify the numbers of syllables. We have to identify the exact syllables and then we have to discuss their meanings as well. The first word is safety. Safety. There are two syllables in this word. First syllable is safe and the second one is stay. Safety. Safety word में दो syllable हैं and the meaning of safety is the condition of being safe. महफूज रहने की जो कंडीशन होती है उसको हम सेफ्टी कहते हैं. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक सिलेबल में एक से ज्यादा
वॉल लेटर्स तो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने उसमें वॉल लेटर्स होंगे उतने ही सेलेबल होंगे, नहीं, एक सेलेबल में एक से ज्यादा वॉल लेटर्स हो सकते हैं। जिस तरह अभी हम सेफ्टी को देख रहे थे, तो अगर हम सेफ को देखते हैं तो उसमें ए भी वॉल लेटर है और ई भी वॉल लेटर है, और ऐसा भी होता है कि सेलेबल में कोई भी वॉल लेटर ना हो, जिस तरह के हमारे पास टी वाई है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेलेबल में हमेशा ए वॉल लेटर मौजूद हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक सेलेबल में सिर्फ एक ही वॉल लेटर मौजूद हो। बेसिकली एज वॉल लेटर्स हैव नथिंग टू डू विद द सेलेबल्स, दिस इज द वॉल साउंड विच मैटर्स फॉर द सेलेबल्स। सेलेबल्स के लिए वॉल साउंड मैटर करती है। तो सेफ्टी में हमारे पास दो सेलेबल है, एंड द मीनिंग ऑफ सेफ्टी इज द कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ। द सेकेंड वर्ड इज क्रॉस। क्रॉस, इसमें एक ही सेलेबल है, ठीक है, इसमें इट्स अ वन सेलेबल वर्ड। तो व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ क्रॉस? टू गो फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम क्रॉस कहते हैं। Third word is image. The number of syllable in image are two. There are two syllables in this word, im, age. Im is the first syllable and age is the second syllable. So total number of syllable in this word are two. What are the meanings of image? Image का मतलब होता है पिक्चर या तस्वीर। ये जो वर्ड इमेज है, इसमें हमारे पास दो सेलेबल है, im और age. The next word is vehicle. Vehicle. There are three syllables in vehicle. Vehicle. What are the meanings of vehicle? A machine with wheel and engine. एक इंजन और व्हील के साथ जो मशीन होती है उसको हम व्हीकल बोलते हैं। The last word is carelessly. There are three syllables in this word, carelessly. Carelessly. So there are three syllables in this word. What are the meanings of carelessly? Inattentively. So to wrap up our topic of syllable, once again I will repeat that a syllable is a group of letters which has one vowel sound in it. It may contain more than one vowel letters, but it should give one vowel sound. जो syllable होते हैं इसमें एक vowel sound का होना लाजमी है। A syllable is a unit of sound. Words can have one or more syllable. अभी हमने कुछ वर्ड्स भी देखे जिनमें एक सेलेबल भी था, दो सेलेबल्स भी थे और तीन सेलेबल भी थे। तो एक जो है वर्ड, उसमें एक से ज्यादा सेलेबल्स भी हो सकते हैं, बट एक सेलेबल में एक वॉल साउंड का होना लाजमी होता है, ठीक है। आई होप सो यू हैव गॉट दिस। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, which is countable and uncountable nouns. Countable and uncountable nouns. As we know that nouns are called naming words. जो nouns होते हैं इनको हम naming words भी कहते हैं। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि जो nouns होते हैं इनमें से countable nouns कौन कौन से हैं और uncountable nouns कौन कौन से हैं। So what are countable nouns? Countable nouns are the names of things that can be counted. ये जो countable noun होते हैं, हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं। We can count them. Once again, I will repeat that countable nouns are the names of the things that can be counted. जिन nouns को गिना जा सके वो countable noun कहलाते हैं। They have both singular and plural forms. इनकी singular forms भी हैं और plural forms भी हैं। For example, apple, apples.
we can count apples. Car, cars. We can count cars as well. The next example is book, books. Child, children. We can use numbers and the words a and many, few, etc with them. हम इनके साथ a भी यूज कर सकते हैं, n भी यूज कर सकते हैं, many, few, इस तरह के वर्ड जो हैं हम यूज कर सकते हैं because we can count them. हम उनके नंबर्स, एक्चुअल नंबर्स बता सकते हैं. Examples, we have now some examples in sentences like I have 2 pens. यहाँ पे हम पेन्स को काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पेन का नंबर दिया गया है वो 2 है, सो वी कैन काउंट देम. शी बॉट एन एप्पल. यहाँ पे एन स्टैंड्स फॉर 1, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि हम इनके साथ ए एन मैनी या फ्यू यूज कर सकते हैं क्योंकि ये काउंटेबल है. हम ए अगर यूज हो रहा है कहीं पर उसका मतलब भी एक है, और अगर एन यूज हो रहा है तो उसका मतलब भी एक है. शी बॉट एन एप्पल. उसने एक सेब खरीदा. तो यहां पे भी हम सेब को काउंट कर पा रहे हैं. वी कैन काउंट एप्पल. देयर आर मैनी चेयर्स इन द रूम. अब मैनी जो है, क्योंकि चेयर्स विद इन द रूम है, देन वी कैन काउंट देम एज वेल. ये जो चेयर्स हैं ये बेसिकली काउंटेबल नाउन्स हैं, हम इनको काउंट कर सकते हैं. एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं. व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स? काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं. हम इनके साथ आ, एन, मैनी या फ्यू का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हम देखेंगे व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स. ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स are the names of things that cannot be counted individually. ये ऐसे nouns होते हैं जिनको हम individually count नहीं कर सकते. In simple word, countable, uncountable जो nouns हैं ये opposite हैं countable noun का. जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनको गिना जा सकता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट नहीं किया जा सकता. एक दफा मैं फिर इसकी डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं. अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली. जिनको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. दे यूजुअली डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स. इनकी प्लूरल फॉर्म्स मोस्टली नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल वाटर. सो हाउ वी कैन काउंट वाटर? हम पानी को कैसे गिन सकते हैं? सो दैट्स व्हाई वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन और उसकी कोई भी प्लूरल फॉर्म भी नहीं है. मिल्क, ये भी एक लिक्विड फॉर्म है, तो लिक्विड फॉर्म को जो है काउंट नहीं किया जा सकता. देन वी हैव राइस. राइस जो है अगर पर केजी 1 kg भी हमारे पास हो तो इवन वी कैंट काउंट देम. हम उनको नहीं गिन सकते, हम इनको इंडिविजुअली जो है वो काउंट नहीं कर सकते. देन वी हैव शुगर, इंफॉर्मेशन, एयर. ये जितने भी वर्ड्स हैं वाटर, मिल्क, राइस, शुगर, इंफॉर्मेशन एंड एयर, हम इन तमाम को काउंट नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई दीज ऑल वर्ड्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स. वी यूज वर्ड्स लाइक सम, मच, अ लॉट ऑफ, अ लिटिल, etc विद देम. जिस तरह हम काउंटेबल्स के साथ ए, एन और फ्यू का वर्ड जो है यूज कर रहे थे, तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं इनके साथ हम मच, अ लॉट ऑफ, a little, इस तरह के वर्ड जो है वो यूज करते हैं. Now I have some examples of uncountable nouns in sentences. Like the first sentence is she drinks milk every morning. अब इसमें जो milk है it's uncountable noun क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर पा रहे. There is some water in the glass. Some water, इसको भी काउंट नहीं किया जा सकता. I need a little sugar. Little sugar, we can't count sugar as well. So now we will discuss the key difference between
अ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। इसके फीचर्स को देखेंगे और देखेंगे इन फीचर्स में क्या डिफरेंस है काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में। द फर्स्ट फीचर इज कैन बी काउंटेड। कौन से काउंट किए जा सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल यस दे कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल नो, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। प्लूरल फॉर्म yes, countable nouns they have plural forms like apple, apples, जबकि जो अनकाउंटेबल नाउन है इनकी जो है वो प्लूरल फॉर्म नहीं होती, जैसे राइस। यूज्ड विद नंबर्स, जी काउंटेबल्स में हम नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह के हमने डिस्कस किया था आई हैव 2 पेन्स, जबकि जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ हम नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करते। आर्टिकल यूज्ड यस, काउंटेबल्स में हम आर्टिकल का ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम सम, मच या लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। Now we have some MCQs questions related to the topic of countable and uncountable nouns. आपकी अंडरस्टैंडिंग को जज करने के लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, साथ में इनके ऑप्शंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपने कोशिश करनी है खुद से ही पहले लिखने की अपने पास आंसर, और बाद में हम भी आपको इसका आंसर जो है वो बता देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन। We have 4 options like water, sugar, apple, milk. इन चारों में से कौन सा है जो काउंटेबल नाउन है? फिर रिपीट करता हूं, वाटर, शुगर, एप्पल, मिल्क। सो एप्पल इज द राइट आंसर, हम एप्पल को काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वर्ड वुड यू यूज विद एन अनकाउंटेबल नाउन। आप किस अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे? नीचे दिए गए वर्ड में से कौन सा वर्ड जो है वो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज मैनी, सेकेंड ऑप्शन इज टू, थर्ड ऑप्शन इज फ्यू एंड द लास्ट ऑप्शन इज सम। द करेक्ट ऑप्शन इज सम। हम अनकाउंटेबल के साथ सम का वर्ड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चूज the correct sentence. I have much friends. I need a few milk. She gave me an advice. There is some juice in the glass. The D option, there is some juice in the glass, is the right answer. Which of the following is not an uncountable noun? नीचे दिए गए वर्ड्स में से कौन सा वर्ड है जो कि अनकाउंटेबल नाउन नहीं है? ऑप्शंस आर राइस, बुक, ऑयल, म्यूजिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बुक इज नॉट एन अनकाउंटेबल नाउन। जो बुक है ये एक अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, वी कैन काउंट बुक्स। द फिफ्थ वन इज what is the correct quantifier for a countable noun? Much, little, few, some. Option C, few, is the right answer. Question number 6 is which sentence is correct? She put many sugar in the tea. There are a lot of chairs in the hall. I need few water. He gave me 2 information. Option B is the correct answer. There are a lot of chairs in the hall. Now we have the last topic, use of modal verbs can and cannot. First of all, we will define that what are modal verbs. Modal verbs are helping verbs that show the ability, possibility, permission or necessity of an action. Modal verbs ऐसे helping verbs हैं जो किसी भी ability, possibility, permission या necessity को किसी भी action में show करते हैं।
There are two types of modal verbs here, those we are going to discuss. First one is can. We will discuss that where we can use a can. Can is basically used to show ability, what someone is able to do. Number two is give or ask permission. 3. Show possibility. Now I have some examples like I can swim. Can is showing ability here, that I can swim, मैं तैर सकता हूं. You can use my pencil. यहाँ पे permission दी गई है, that you can use my pencil. The third sentence is we can go to the park today. यहाँ पे एक possibility को show किया गया है कि हम आज पार्क जा सकते हैं. Then where we should use cannot. Cannot कहाँ पे use किया जाता है? First one is lack of ability, refused permission. We used cannot to refuse a permission. Cannot is also used to show the impossibility, to show impossibility. Impossibility को show करने के लिए भी cannot का इस्तेमाल किया जाता है. For example, here are some sentences. First one is I can't fly. It shows the lack of the ability. The second one is you can't go outside now. Permission को deny किया गया है, refused permission. I cannot be, it cannot be true. इसमें impossibility जो है वो show की गई है. Now we will discuss the structure and rules to use can and cannot. सेंटेंस टाइप, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट, उसके बाद हम कैन का इस्तेमाल करते हैं और उसके पास वर्ब की बेस फॉर्म लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही कैन रन फास्ट. ही कैन रन फास्ट. नेगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंसेस में अभी हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म लगा देते हैं. शी कैन नॉट प्ले द पियानो. क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे उनमें हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? यहां पे हम सबसे पहले कैन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे और उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क का जो है वो साइन लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सेंटेंस लाइक कैन यू हेल्प मी. कैन यहाँ पे स्टार्ट में आ रहा है, उसके बाद यू क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है और उसके बाद हमने बेस फॉर्म लगाई है हेल्प. उसके बाद हमने, आप देख रहे हैं कि एंड के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगाया है इस सेंटेंस के. Now we have a quick activity. We have some fill in the blanks. We have to fill these blanks by using can or cannot. The first one is Ali blank space ride a bicycle. तो यहाँ पे जो ability है वो शो की जा रही है. Ali can ride a bicycle. Birds can fly. Definitely birds can fly. I cannot eat 10 mangoes at once. यहाँ पे cannot आएगा. Fourth one is can you help me with my homework. यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन सेंटेंस है, एक क्वेश्चन किया गया तो हमने can को जो है वो स्टार्ट में यूज किया है. We can go to the zoo. हम चिड़ियाघर जो है टुमारो, कल हम चिड़ियाघर जा सकते हैं. यहाँ पे पॉसिबिलिटी को शो किया गया है. So that's the end of today's lesson. See you again with another lesson inshallah. Till then, take care and Allah Hafiz.